हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम नवंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट फेयर स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक दो टॉपिक्स को छोड़ के। तो हम बहुत ही जल्दी दिसंबर के करंट फेयर जो है वो स्टार्ट कर देंगे, लाइक एक दो दिन के अंदर दिसंबर का स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एमओयूज, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स, जो भी नवंबर महीने में साइन हुए हैं उनको इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपने सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे, एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नवंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट्स। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है। और आज का पहला क्वेश्चन है, कितनी स्टेट्स ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ और नवोदय विद्यालय समिति के साथ, ताकि स्कूल्स को अपग्रेड किया जा सके प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के अंतर्गत। तो ये है प्राइम मिनिस्टर श्री स्कीम। और कितनी स्टेट्स ने ये एग्रीमेंट साइन किया है? 13 स्टेट्स ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। तो इंडिया की 13 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, याद रखना है टोटल 16 हैं। 13 तो स्टेट्स हैं, इसमें 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन भी शामिल है, नवोदय विद्यालय समिति भी शामिल है, और इन्होंने एग्रीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ताकि स्कूल्स को अपग्रेड किया जा सके प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम के तहत। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो स्टेट्स शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं? वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश जैसी बड़ी स्टेट्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और अगर यूटीज में लोगे तो 3 यूटीज कौन कौन सी हैं इसमें? चंडीगढ़ है, दादर एंड नगर हवेली है और जम्मू एंड कश्मीर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस एरोस्पेस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ, ताकि रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके और ज्योग्राफिकल सर्वेस जो हैं वो किए जा सकें। तो कौन सी एरोस्पेस कंपनी जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगी?
ये है गरुड़ा एरोस्पेस। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। तो गरुड़ा एरोस्पेस लिमिटेड जो कि एक ड्रोन एज ए सर्विस कंपनी है, उन्होंने एमओयू ये साइन किया है आईआईसी बेंगलुरु कर्नाटका के साथ, ताकि रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके। तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बेसिकली ड्रोन्स के रिलेटेड होंगे या अनमैन्ड एरियल व्हीकल से रिलेटेड होंगे, उनकी एप्लीकेशन को लेके होंगे कि किस तरह से ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल का यूज़ करके हम जोग्राफिकल सर्वेस जो है वो कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट और सोसाइटी को बेनिफिट दे सकते हैं। और ये ऑपरेशन और रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा चलाए जाएंगे, लेकिन जो टेक्निकल एडवाइस है वो किसकी तरफ से दी जाएगी? आईआईसी बेंगलुरु की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है पतंजलि आयुर्वेदा के साथ, ताकि मार्केटिंग की जा सके उन प्रोडक्ट्स की जो कि उन औरतों ने बनाए हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से आती हैं अंडर दीनदयाल उपाध्याय अन्नतोदय अन्न योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो आपने याद रखना है कि ये पतंजलि के साथ एक एग्रीमेंट हुई है कि पतंजलि जो है वो मार्केटिंग करेगी उन चीज़ों की जो कि उन औरतों के द्वारा बनाए गए हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो है उनके अंदर शामिल हैं। और ये एग्रीमेंट स्पेशली हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो पतंजलि आयुर्वेदा मतलब आप रामदेव जी से याद रख सकते हैं कि एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड फर्म है जो कि मार्केट करेगी प्रोडक्ट्स को, और साथ ही साथ जो है उन औरतों को अपॉर्चुनिटी भी देगी, उनको एक मौका भी जो है प्रदान किया जाएगा ताकि उनको डीलरशिप मिल सके, उनको डिस्ट्रीब्यूशन मिल सके इन प्रोडक्ट्स की। और मिनिस्ट्री ने स्पेशली रिकॉग्नाइज किया है पतंजलि को एज ए नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन या एनआरओ, किस मिशन के लिए? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। और ये एग्रीमेंट भी ऑलरेडी पतंजलि और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच में साइन हो चुका है। याद रखना आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन मार्केटिंग करेगा उन प्रोडक्ट्स की जो औरतें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में प्रोडक्ट्स बनाएंगे, पतंजलि उसको इंप्रूव करेगा, पतंजलि उसको मार्केट करेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है प्राइवेट कंपनी के साथ जिसका नाम है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ताकि वो स्टेट का जो मेडिकल कॉलेज है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सके? और ये स्टेट है असम। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो असम गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, ताकि जो मेडिकल कॉलेज है जो कि कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है, उसके एक एकेडमिक ब्लॉक का निर्माण किया जा सके। और ये दूसरा मेडिकल कॉलेज है जिसमें ये किया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि असम सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी के साथ जो है वो टाई अप किया है अपने कॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, ताकि स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा सके मैरीटाइम सेक्टर के अंदर? तो मैरीटाइम सेक्टर मतलब हम इंडियन नेवी को भी इंप्रूव करना चाहते हैं, फिशरी सेक्टर को भी इंप्रूव करना चाहते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है वो कौन से इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है? तो ये आईआईटी मद्रास के साथ टाई अप हुआ है। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो एक एग्रीमेंट हुआ है, केरला बेस्ड कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और साथ में आईआईटी मद्रास है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। साथ ही साथ दोनों का एग्रीमेंट हुआ है कि हम मैरीटाइम सेक्टर्स के अंदर जो भी स्टार्टअप्स आएंगे दोनों को सहयोग देंगे। मतलब इसमें कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो क्या प्रदान करेगा? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगा, जिसमें 50 लाख रुपए इनिशियली दिए जाएंगे सीड ग्रांट के तौर पे, और 1 करोड़ रुपए जो है वो उसके बाद उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए भी जो है वो प्रदान किए जाएंगे। और ये एमओयू स्पेशली साइन किया गया है ताकि हम जो हैं वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं जिसमें मैरीटाइम सेक्टर को लेकर सरकार ने चलाए हैं उसको आगे बढ़ा सकें। और इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है, जो एक्सपर्टीज़ है वो आईआईटी मद्रास प्रदान करेगा, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो प्रदान करेगा। और इस एमओयू के तहत एक स्टार्टअप इंगेजमेंट प्रोग्राम भी जो है वो चलाया गया है जिसका नाम है उशूस। उशूस जो है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का एक स्टार्टअप इंगेजमेंट प्रोग्राम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाता है, जिसमें स्टार्टअप्स को जो है वो हेल्प की जाती है ताकि वो अपने काम को, अपने आइडिया को आगे बढ़ा सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ, ताकि हम एक इंडिया में ही कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है वो तैयार कर सकें? क्योंकि अभी जो है वो हम बाहर की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो इंडिया की टेक्नोलॉजी से बना हुआ कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है वो बनाना चाहते हैं। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो ये DMRC और साथ में
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक टाई अप किया गया है ताकि हम इंडिया में ही एक कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम बना सकें, कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो ये एक मेजर स्टेप होगा ताकि हम इंडिजीनियसली इंडिया के अंदर सिग्नलिंग सिस्टम को जो है वो निर्माण कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। इससे हम मेट्रो सेक्टर के अंदर, सिग्नलिंग सेक्टर के अंदर या ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, मतलब आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम खुद इसको बना सकते हैं। अभी हम बाहर की टेक्नोलॉजी, जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो इसमें हम कई स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं कि वो इनोवेटिव आइडिया लेके आएँ कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम इंडिया में बना सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो कॉस्ट है मेट्रोस की वो भी अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि बाहर से टेक्नोलॉजी अगर हम लेते हैं तो उसमें कॉस्ट भी बहुत चला जाता है, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है एरोसेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि हम ड्रोन्स को डेवलप कर सकें, डिज़ाइन कर सकें और सॉफ्ट किल एरियल एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो बना सकें। मतलब अगर कोई ड्रोन इंडिया में एंटर करता है तो उसको ख़त्म करने वाले सिस्टम को बना सकें और साथ में कुछ अच्छे ड्रोन का निर्माण जो है वो कर सकें। ये एक है एरोसेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फिर से यहाँ पे कौन सी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, फिर से 4 होगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसने एमओयू साइन किया है एरोसेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि हम कई तरह के ड्रोन्स का निर्माण कर सकें, उनकी मार्केटिंग कर सकें और साथ ही साथ जो है वो सॉफ्ट किल एरियल एंटी ड्रोन का निर्माण भी किया जा सके। तो एमओयू का मेन मकसद यही है कि हम देश को मजबूती दे सकें डिफेंस सेक्टर के अंदर, ताकि कोई भी दुश्मन जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो खास करके ना देखे। और अगर हमारी टेक्नोलॉजी मजबूत होगी तो हम हर तरह से इंडिया को बचा सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वेदिस फाउंडेशन के साथ, ताकि एक इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम बना सकें। कौन सी स्कीम या प्रोग्राम के अंदर? तो ये है दीनदयाल अन्त्योदय योजना, नेशनल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से साइन किया गया है। गुरुग्राम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वेदिस फाउंडेशन, ताकि हम गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत कर सकें दीनदयाल अन्त्योदय योजना का। इसमें ऐसा जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 3 साल का रखा गया है, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट नहीं है, ये एक नॉन फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। और वेदिस फाउंडेशन जो है वो क्या करेगा, इसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाएगा रूरल लाइवलीहुड एरियाज के अंदर या उनकी डिवीजन के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं अगले 5 साल के अंदर। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाने का काम किसको दिया है, वेदिस फाउंडेशन का, ताकि गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत कर सकें। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो हैं वो 4 स्टेट्स में लग चुके हैं, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर के अंदर और राजस्थान में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरन वेसल और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेसल्स का निर्माण किया जा सके। मतलब इलेक्ट्रिक किश्तियां जो हैं वो चलेंगी, इलेक्ट्रिक वेसल्स चलेंगी और साथ ही साथ हाइड्रोजन सेल जैसी जो है वो वेसल्स बनाई जाएंगी। तो इसका मतलब यहाँ भी हम इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, और ये कंपनी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि इंडिया का पहला इंडिजीनियसली इंडिया में ही तैयार किया हुआ हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरन वेसल जो है वो तैयार की जा सके। कहाँ पे, वाराणसी के लिए इसको तैयार किया जा सके, उत्तर प्रदेश के लिए। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी साइन कर चुका है इलेक्ट्रिक वेसल बनाने के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और ये स्पेशली बनाया जाएगा यूपी के लिए और असम के लिए। यूपी इसलिए गंगा नदी है यहाँ पे, असम इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो कैटामैरन होगा ये एक एयर कंडीशन वेसल होगी, जिसमें 100 से ज़्यादा पैसेंजर जो है वो बैठ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी होगी। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने का मादा भी ये वेसल जो है वो रखती है। और ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकते हैं, लाइक 250 मेट्रिक टन तक जो है वो हर साल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम कर सकता है। और इसका डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो है वो वेसल का वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जाएगा। साथ में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम है KPIT, वो भी इसमें जो है वो सहयोग देगा, जो कि पुणे महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है असम गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर सकें। और ये चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम 2023-25 के अंतर्गत किया जाएगा। और ये इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, मतलब IIM बेंगलुरु है। तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया IIM बेंगलुरु कर्नाटका के साथ, ताकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको ट्रेन किया जा सके असम के अंदर और उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार किया जा सके चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम 2023-25 के लिए। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पेशली साइन किया है हिमंत बिस्वा शर्मा जी की तरफ से, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं असम के, और साथ में डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के, और असम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं समीर सिन्हा, उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। और ये स्टेट है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके स्टेट के अंदर। तो स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने यह एग्रीमेंट नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ किया है। और आप ये भी कह सकते हो कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है नेशनल रोपवे प्रोजेक्ट की, नेशनल रोपवे प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। इस प्रोजेक्ट का नाम है पर्वतमाला, पर्वतमाला। तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट बजट 2022-23 में स्पेशली अनाउंस किया गया था, ताकि रोप वे जो हैं वो बनाए जा सकें हिली एरियाज के अंदर, पहाड़ी एरिया के अंदर रोप वे बनाए जा सके, ताकि इधर से उधर जाना जो है वो आसान हो सके। इस प्रोजेक्ट का नाम है पर्वतमाला, और ये प्रोजेक्ट भी कौन निर्माण कर रहा है? नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट हैं? रिसेंटली जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से नवंबर में। तो क्वेश्चन स्टैटिक है, एक बार इसको सिर्फ स्लाइड से पढ़ना है पॉइंट्स को, क्योंकि टोटल 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं 5 अलग अलग कंपनीज के साथ डिफेंस सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए और डिफेंस में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। तो पहला एग्रीमेंट जो MOU साइन हुआ है वो SVC टेक्नोलॉजिकल वेंचर LLP के साथ साइन हुआ है, ताकि हम हैवी ड्यूटी ब्लास्ट डोर्स का निर्माण कर सकें, उसकी मार्केटिंग कर सकें। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा MOU जो साइन हुआ है वो प्रोफेंस LLC के साथ साइन हुआ है, जो कि USA बेस्ड एक कंपनी है, ताकि हम लाइट वेपन्स का निर्माण कर सकें, उनकी मार्केटिंग कर सकें। ये भी बात बिल्कुल सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है स्पेस फेयरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है। ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में दोनों कंपनीज इकट्ठे काम करेंगी। बिल्कुल सही है। एक MOU साइन हुआ है मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ, ताकि हम कई प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर सकें, कई प्रोडक्ट्स का नया का निर्माण कर सकें जो भी ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये एग्रीमेंट मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स के साथ साइन नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ साइन हुआ है, HSL के साथ साइन हुआ है, ताकि हम कई तरह के प्रोडक्ट्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसको अपग्रेड कर सकें। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली 4 है, तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है कौन सी कंट्री के सेंट्रल बैंक के साथ, ताकि इंटरनेशनल कॉपरेशन की जा सके, मतलब दोनों कंट्रीज आपस में इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा सकें। और ये हुई है जापान के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो यूनियन मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने 5th मीटिंग को प्रिजाइड किया। कौन सी? नेशनल गवर्निंग काउंसिल की, या आप कह सकते हो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मीटिंग है। इसका मेन मकसद यही है कि जापानीज इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर बढ़ाया जा सके। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन ने ये एग्रीमेंट जो है वो स्पेशली साइन किया है, ताकि जापान जो है वो इंडिया में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सके, उनको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसलिए एक फंड के निर्माण करने की बात कही जा रही है, जो है इंडिया जापान फंड, जिसमें दोनों कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे पैसा डालेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर की जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन फाउंडेशन के साथ, ताकि टीचर्स और स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा सके
एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के। तो एक अच्छा एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है और ये नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स के साथ साइन हुआ है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 3 होगा। तो इसका मेन मकसद यही है कि एकलव्य मॉडल्स रेजिडेंशियल स्कूल के जो बच्चे हैं उनको इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए प्रेरित किया जा सके, उनको एक नया एक्सपीरियंस दिया जा सके कि किस तरह से लर्निंग जो है वो बेटर तरीके से की जा सकती है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए, उस चीज़ को बताने के लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन फाउंडेशन का जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है। और पहले फेज के अंदर जो है वो ये 2 स्टेट्स में स्टार्ट किया जाएगा, मतलब जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हैं वो 2 स्टेट्स के इसमें लिए जाएंगे, जो कि एक राजस्थान स्टेट है और एक इसमें उत्तराखंड है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशंस बोर्ड ऑफ टर्की के साथ, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ सके तेलंगाना और टर्की के बीच में। और ये ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन से भी आप पिक कर सकते थे कि फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको FTCCI के नाम से जाना जाता है, उन्होंने फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशन बोर्ड ऑफ टर्की के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। बेसिकली एक स्टेट है और एक जो है वो कंट्री है। तो ये MOU साइन हुआ है तेलंगाना और टर्की के बीच में। कई क्षेत्रों में जो है वो ट्रेड बढ़ेगा, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, लाइफ साइंसेस हो गया, फार्मा, रियल एस्टेट, इन क्षेत्रों में जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है या इंटेंट ऑफ कॉपरेशन साइन किया है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए, वेदर एक्सट्रीम्स के लिए और क्लाइमेट मॉडलिंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ। तो यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है जिसको यूरोपियन कमीशन का डायरेक्टरेट जनरल फॉर कम्युनिकेशन नेटवर्क बोला जाता है, उसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये एग्रीमेंट बेसिकली यूरोपियन यूनियन के साथ साइन हुआ है। मेन मकसद यही है कि जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका यूज़ करके हम कई नई चीज़ें जो है वो तैयार कर सकें, जैसे कि बायोमोलिकुलर मेडिसिन है उसका निर्माण कर सकें, कोविड-19 की जो थेरेपीज़ हैं उनका निर्माण कर सकें, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है वो हम अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ सकें, नेचुरल डिजास्टर्स को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकें, पहले से ही माप सकें ताकि उससे बचा जा सके, और क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास कर सकें ताकि कंप्यूटिंग और फास्ट हो सके, टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकें। तो ये एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन का मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साइन हुआ है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है M1 एक्सचेंज के साथ, जो कि एक ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है, ताकि उद्यम पोर्टल के साथ MSMEs को जोड़ा जा सके, जो लघु उद्योग हैं उनको साथ में जोड़ा जा सके। तो ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है ऑप्शन से ही, मिनिस्ट्री ऑफ MSME है। तो M1 एक्सचेंज जो कि एक ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, उन्होंने एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के साथ, ताकि जो MSMEs हैं उनको उद्यम पोर्टल के अंदर जो है वो लेके आ सकें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम M1 एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर हों, ताकि उनकी जो इनवॉइसेस हैं उनके ऊपर डिस्काउंट उनको मिल सके। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, ताकि हम एविडेंस बेस्ड रिसर्च कर सकें आयुष सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे बात हो रही है रिसर्च की, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है कि रिसर्च कर सकें उन एरियाज के अंदर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड हैं, मतलब आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इस MOU के तहत जो है वो आयुष मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, खास करके आयुष के कंसेप्ट्स के ऊपर, उनके प्रोसीजर के ऊपर, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च की जाएगी और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर की जा सके। और इसमें आयुष सेक्टर को पूरी दुनिया भर में बेहतर देने के लिए या पूरी दुनिया में और भी चीज़ें आयुष सेक्टर के द्वारा लोगों तक पहुंच सकें, इसलिए एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से की जाएगी। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।